आज के ज़माने में जब हम इतना मोबाइल और ऑनलाइन रहते हैं न, जॉब्स में भी ड्राई आइज हो जाती है। तो आप में से बहुतों ने यूज़ करा होगा कोई ना कोई किस्म की ऐसी आई ड्रॉप्स आइज को मॉइस्चराइज करने के लिए। या परिवार में कोई बुजुर्ग होंगे जिनको नी पेन की वजह से इंजेक्शन लगाना पड़ा हो, या फिर स्किन केयर के लिए कई यंग और एल्डर जनरेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ एज बढ़िया ग्लोइंग स्किन हो, फाइन लाइंस नहीं हो, यानी कि झुर्रियाँ ना पड़े, उसके लिए यूज़ करा होगा कोई ना कोई क्रीम। अब इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो है हमारे ही शरीर के अंदर पाए जाना वाला एक बहुत ही लार्ज बायोपॉलिमर, जो कि लीनियर होता है शेप में। ये हमारी स्किन में, हमारी आईज में, बोन्स में, कार्टिलेज में, मसल्स में, नर्वस सिस्टम की सेल्स में, कहने का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, हर जगह मिलता है। इन नेचर इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यही बायोपॉलिमर जो है मतलब बना होता है शुगर से, पॉलीसैकेराइड्स, जो कि है, आपने काफी नाम सुना होगा उसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और दूसरा डी ग्लूकुरानिक एसिड। तो एक ए और दूसरा बी, तो ए के पीछे बी, फिर बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी, ऐसे करके ए और बी जुड़ जुड़ के एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जो कई यूनिट से बना होता है। मीरोज मीन्स मल्टीपल सच मैनी पार्ट्स। तो ऐसे पॉली यूनिट्स उसमें होते हैं, इसीलिए पॉलीमर। और क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है इसलिए बायोपॉलीमर। ये सबसे पहले जो इस इंटरेस्टिंग बायोपॉलीमर की खोज हुई थी वो करी थी कार्ल मेयर और जॉन पाल्मर ने। ये स्लिपरी सा होता है, चिपचिपा, विस्कस होता है, गाढ़ा, और इसकी होती है यूनिक प्रॉपर्टीज। विस्को इलास्टिसिटी, इलास्टिक नेचर में, ल्यूब्रिकेशन की बहुत ही हाई कैपेसिटी, क्योंकि ये हाइड्रेशन करता है, ह्यूमिक टिंट की तरह एक्ट करता है। इसका एक समझ लीजिए ऐसे किलोग्राम जो है वो 1000 किलोग्राम पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, एक स्पॉन्ज की तरह, या कहना चाहिए जैसे 1 किलो की टंकी जिसमें 1000 किलो पानी आ जाए। तो देखिए कितना अच्छा मॉइस्चराइजर होगा ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा ड्राई आइस का क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन। तो अनेकों आप देखेंगे आई फ्रेशनर्स जिसको कहते हैं, जब हमारी आंखें ना सूख जाती हैं, थकावट हो जाती है उनमें, तो उसके लिए इसमें इसका बहुत अच्छा यूज है। लगभग बहुतों ने इसका वहां इस्तेमाल करा होगा। साथ ही में नी पेन जो बहुत सफ़र करते हैं, तो वो साइनोवियल फ्लूइड जो लुब्रिकेशन करता है हमारे जॉइंट्स में, इसलिए ये बायोमोलिक्यूल हमारे जॉइंट में और स्किन में तो ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिससे स्किन को कैसी बनाए रखे, त्वचा को हमारी हाइड्रेशन प्रोवाइड करते रहे, लगातार मॉइस्ट बनाए रहे, और हमारे जॉइंट्स में भी ल्यूब्रिकेशन देते रहे। लेकिन समय के साथ साथ ये कम हो जाता है उम्र के साथ, तो ऑटोमेटिकली, और स्ट्रेस से भी कम हो जाता है, जो कि आजकल की यंग जनरेशन में बहुत हो रहा है। तो इस वजह से ऐसे इंजेक्शंस बने हैं इसके, जो नीज में इंजेक्ट करके नी पेन रिलीफ देते हैं। अब ये इतना यूजफुल जो है हमारा मॉलिक्यूल, कॉस्मेटिक्स में तो आजकल छाया हुआ है। खासकर कुछ नामचीन कंपनियां हैं, उनके जो क्रीम्स होते हैं जो प्लम्पिंग इफेक्ट देते हैं, रिजुविनेट करते हैं स्किन को, रिंकल्स को कम करते हैं, यानी कि सभी एज ग्रुप में ये बहुत प्रचलित हैं। जैसे कि न्यूट्रोजेना, मैं किसी चीज़ को ऐसा नहीं एडवर्टाइज कर रही हूँ, लेकिन ये न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट आप देख। तो बात करें अगर ड्रग डिलीवरी की, क्योंकि देखिए बायो कंपेटेबल होता है, तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको टारगेटेड ड्रग्स, मतलब जिससे वेस्ट ना हो ड्रग,
जिस जगह उसका इस्तेमाल होना है, क्योंकि वो ड्रग एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल होता है, खासकर कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में, तो ये एज अ स्कैफोल्ड, यानी कि उसके साथ ये मॉलिक्यूल है, उसके साथ वो ड्रग बंध जाती है और ईजिली, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल को अपने साथ ऑर्गन्स के थ्रू वो टारगेट में कैरी करता है। क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका यूज़ करते हुए उन्होंने इसको सिंथेसाइज करके कमर्शियल गेन शुरू करे। लेकिन क्यों ना हम अवेयर हों और ऐसी डाइट लें, हेल्दी डाइट, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, बोन्स का ब्रॉथ वगैरह लेते हैं, जो बताया भी जाता है जब जिनको हड्डियों की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसमें तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। लेकिन वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मदद करती हैं हमारी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड को सिंथेसाइज करने में। दैट इज द नेम। हाइलुरोनिक एसिड जो है, इसकी सिंथेसिस में मदद करने वाले में रूट वेजिटेबल जैसे कि कैरेट होते हैं, शकरकंदी होती है यानी कि स्वीट पोटैटो। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम रिच होते हैं और कई ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं इसको बनाने में हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि सेल्स को भी मददगार चाहिए ना जो ये कंपाउंड सिंथेसाइज करें। ऐसी सोया प्रोडक्ट्स हैं, टोफू, एडमामे वगैरह, जिसमें ऐसे फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, जो मदद करते हैं सिंथेसिस में। और वेजिटेबल्स जैसे कि हो गए स्पिनच, टोमेटो, स्पिनच अगेन मैग्नीशियम, जिसके कम होने से हमें कितने किस्म की देखिए तकलीफें होने लग गई हैं, जिसको हार्नेस किया है किसने? द फार्मास्यूटिकल एंड द cosmetic industry at large. So it's not their fault. वो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो अपना काम करेंगे, उससे हमें आराम तो मिलता ही है, लेकिन क्यों ना वो आराम हमें अपने नेचुरल वे खान पान से मिले। तो ये कोशिश तो हम कर सकते हैं जिससे हम सेहतमंद